कि उन्हें मृग की योनि में आना पड़ा। इसीलिए आपको मैं सावधान कर रहा हूं, मरते समय यदि आप अपनी पत्नी का चिंतन करोगे तो अगले जन्म में आपको स्त्री बन के आना पड़ेगा। पुरुष का चिंतन करोगे तो आपको पुरुष बन के आना पड़ेगा। कुत्ते का चिंतन करोगे, आज लोग कुत्ते बहुत पाल रहे हैं। एक सज्जन बोले, महाराज जी हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है। हमने कहा पिछले जन्म में तुम्हारे दादाजी थे इसलिए ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं घर की। जब आदमी मरता है तो बेचारा घर का चिंतन करते करते मेरे घर का क्या होगा, घर का क्या होगा, तो कुत्ता बन के आ जाता, जा उसी घर की रखवाली कर। इसीलिए आप भी अपना मन यहां वहां ना भटकाएं। हम तो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा त्याग रखो, किसी से आसक्ति ना रखो। हम ये नहीं कहते कि कुत्ते से नफरत करो ना, कुत्ता द्वार पर आए तो रोटी जरूर दो, कुत्ते को पानी जरूर पिलाओ, भूखे को पानी मिलना चाहिए, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी मिलना चाहिए। चिड़ियों के लिए दाना रखा करो, चिड़ियों को पिंजरे में बंद ना करना, बल्कि चिड़ियों के लिए छत में दाना पानी रखना, तो चिड़िया आएगी खाएगी। कहने का अर्थ यह है सेवा सबकी करो पर आसक्ति ना हो किसी से। बात समझ में आई भाई? अब देखो ना, हमने बंदर नहीं पाले, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमने कई लोगों को आपने देखा होता है, कई लोग बंदर पाल लेते हैं, है ना। हमने बंदर नहीं पाले पर हम हजारों बंदरों को रोज सेवा करते हैं, रोज केला चना और रोटी खिलाते हैं। आप लोग देखते हैं कि नहीं? हमने बंदर पाला नहीं, पर जो घूम रहे हैं बंदर स्वतंत्रता से, उनकी स्वतंत्रता हमने छीनी नहीं पर उनकी सेवा कर रहे हैं। तो उसी तरह आप किसी पर आसक्त ना होकर, किसी पर आसक्ति ना रखकर सेवा करें तो बुराई नहीं है। पर आप कुत्ते को पाल लें, बंदर को पाल लें और आसक्त हो जाए, मेरा बंदर मेरी, मेरा कुत्ता, तो ये क्या है? ये जो तुम्हारी आसक्ति है ना, ये तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगी। आशा ही परमम दुखम, ये तुम्हारी आसक्ति तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगी। इसीलिए कहा करता हूं कि आप किसी पर आसक्त, पत्नी है पति है, हां साथ में रहिए, प्यार से रहिए, बातचीत करिए, पर आसक्त ना होइए पत्नी में। पुत्र के साथ रहिए, पुत्र के बीच रहिए, पुत्र को खिलाइए पिलाइए, संस्कार दीजिए, सब कीजिए, पर पुत्र में आसक्त होने की जरूरत नहीं है। पुत्र में आसक्ति ही तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगी। उतना ही प्यार कीजिए बच्चों से जितनी जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना प्यार कीजिए। ज्यादा प्यार करने से क्या फायदा? भाई बताओ, एक आदमी चाय बना रहा था, एक कप चाय में बताओ कितनी शक्कर पड़नी चाहिए? एक कप चाय में 1 चम्मच शक्कर बहुत है, पर कोई 1 कप चाय में 5 चम्मच शक्कर डाल दे तो ज्यादा मीठी हो जाएगी, पीने लायक नहीं होगी। उसी तरह आप लोग भी ऐसे ही करते हैं, आप भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। अरे 2% प्यार बच्चों से करेंगे तो भी जिंदगी गुजर जाएगी। जो 98% प्यार है वो भगवान से कीजिए, 2% प्यार बच्चों से कीजिए। अब आप लोग ज्यादा प्यार बच्चों से करते हैं, ज्यादा प्यार करने से क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा लाड़ ज्यादा प्यार बच्चों को और बिगाड़ देगा। कम आसक्त हो, संसार में रहना बुरा नहीं है, बच्चे पैदा करना बुरा नहीं है, पर देखो सबका एक सिस्टम होता है, किससे कितना प्यार करें, किससे कितनी नजदीकियां बनाएं। बच्चे हैं, अच्छे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने रास्ते चल रहे हैं, बढ़िया है, संस्कार आप देते, ठीक है, पर अब दिन भर मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, इसकी क्या जरूरत है? इसकी क्या जरूरत? इतना भी आसक्ति अच्छी नहीं। ये आसक्ति तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। मेरा नाती होना अच्छा है, पोता होना अच्छा है, एक बार गोद में बिठा लिया, बच्चे को लड़ कर लिया, प्यार कर लिया, बस छोड़ दो, वो खेलता रहेगा। अब एक दादी थी, मेरा पोता, वो खेलने जाए तो पांव पकड़ के फिर गोद में बिठा ले, मेरा पोता मेरा पोता मेरा पोता, ना खेलने दिया, ना खाने दिया, ना कुछ करने दिया, वो अपाहिज हो गया बैठा बैठा।
सही समय पे खेलने नहीं दिया। सही बोल रहा हूं। एक दादी थी, वो अपने पोते से इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, उसे रोने नहीं दिया। रोए तो गोद में ले ले, चलने नहीं दिया, अरे गिर जाएगा मत, चल चल चल, गोद में ही वो तो बैठी रहती बूढ़ी। और उसने बच्चे को बिठा लिया। सच्ची बोल रहा हूं, वो लड़का आज भी, मैं जानता हूं उस बच्चे को, आज अपाहिज है वो। सही समय पर चलने नहीं दिया, सही समय पे, अरे बच्चों को थोड़ा रोने दिया करो, रोने से उनका गला अच्छा होता है, रोने से बच्चे स्वस्थ होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर रुलाता है ना, जो बच्चा रोता है वो स्वस्थ माना जाता, जो नहीं रोए उसके लिए फिर घर वाले रोने लगते हैं कि रोता नहीं है। तो आजकल इतना प्यार करते हैं माँ बाप, बच्चों को रोने तक नहीं देते। अब ये तुम्हारी जरूरत से ज्यादा जो आसक्ति है ना, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगी। संसार में रहना बुरा नहीं है, परिवार के बीच में रहना बुरा नहीं है, पर इतना ज्यादा अटैचमेंट होना ये गलत है। इतना ज्यादा नहीं। सही, बच्चों को रोने भी दीजिए, थोड़ा सा चलने दीजिए, थोड़ा सा गिरने दीजिए। उनसे क्या होगा, बच्चे मजबूत। हम लोग छोटे छोटे थे, गिरते थे, चलते थे, धूल में खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे, मजबूत होते हैं। हाँ, चलता बच्चा खड़ा होता है, खड़ा 2 कदम चलता फिर गिर जाता है। अब आप उसे गिरने ना दें। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि तुम बहुत ऊंचे से बच्चों को गिरने दो, चल रहे हैं, चलते चलते गिर जाते हैं, वो गिरना स्वाभाविक है, प्राकृतिक गिरना है वो। उससे मजबूत होंगे, उनकी मांसपेशियां मजबूत होंगी। ज्यादा प्यार नहीं, ज्यादा आसक्ति नहीं, प्यार भगवान से हो तो कल्याण है। संसार से प्यार करके क्या करोगे, क्या होगा तुम्हारे प्यार से? व्यवहार निभाना अच्छा है, आसक्ति नहीं। भरत जैसे साधक को मृग बन करके आना पड़ा और अंत में उन्होंने मृग की योनि त्यागी, जंगल में आग लगी, सब तो भाग गए, पर भरत जी को स्मरण था कि मैं किसी कारणवश मृग बना हूं, आसक्ति के कारण उन्होंने मृग का शरीर त्याग दिया। और तीसरा जन्म भरत जी का हुआ एक ब्राह्मण के घर में। संयोग से इस बार भी उनका नाम भरत ही रखा गया। पिता ने पढ़ाया लिखाया, पर भरत जी कुछ पढ़ते ही नहीं। अब की बार तो भरत जी बिल्कुल साइलेंट, बोलते नहीं है ज्यादा। पिछली बार बड़े होशियार बन रहे थे ना, तो मृग बन के आ गए। भरत जी को लगा इस बार बोलूंगा तो फिर ना उलझ जाऊं, दूध से जली हुई बिल्ली छाछ को भी फूंक फूंक के पीती है। आप लोगों को पता नहीं है कुछ, इसलिए आप उलझे पड़े हैं। राम जी अपने को पता है कि ये उलझना, एक बार उलझ गए तो 1000 जन्म के लिए उलझे रहोगे, और अभी सुलझ गए तो राम जी फिर सदा सदा के लिए सुलझना है। अब आप देख लो कि उलझना है कि सुलझना है। तो भरत जी जैसा महान संत आज कुछ बोलते नहीं हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ मतलब मूर्ख, संसार उन्हें मूर्ख कहने लगी। मूर्ख भरत अर्थात जड़ भरत उनका नाम पड़ गया। भाई भौजाइयों ने, पिताजी चले गए, भाई भौजाइयों ने घर से निकाल दिया। चिड़िया, भाई ने कहा खेत में धान बो दी है, चिड़िया उड़ाना। भरत जी चिड़ियों को उड़ाते तो नहीं, धान खिलाते हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। भरत जी ने चिड़ियों को खिलाया और भरत जी को घर से निकाल दिया। जंगल के कुछ भीलों ने पकड़कर भद्रकाली को बलि चढ़ाना चाहिए। भरत जी तो बोले ठीक है, जैसे भगवान चाहें, यदि मुझे मरना है तो मार डालो। भरत जी को मंदिर ले गए, जंगल के भीलों ने उनकी बलि चढ़ाने के लिए। भरत जी से कहा सिर झुकाओ, तुम्हारी गर्दन पर तलवार चलेगी। भरत जी ने सहर्ष सिर झुका लिया। देखिए भगवान पे भरोसा ऐसे होता है, भगवान पे भरोसा है। कोई कहे सिर झुकाओ, हम तुम्हारे गर्दन पर तलवार चलाएंगे, तुम्हारी गर्दन को काटेंगे, तो भरत जी ने सिर झुका लिया। इसलिए झुकाया, उन्हें विश्वास था कि यदि मेरी मौत आ गई है तो मुझे मरना है, और मौत नहीं आई तो इनके तलवार चलाने पर भी मैं मरूंगा नहीं। ये भगवान पे विश्वास जो है ना, यही काम करता है। भरत जी ने सिर झुकाया,
और तलवार चलानी चाहिए। तो भद्रकाली ने प्रकट होकर भक्त की रक्षा की। जब आप अपने इष्ट पर विश्वास रखते हैं, जब आप अपने भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो भगवान आपकी सब जगह रक्षा करते हैं।